Good morning, students. Yes, students, here we will start our chapter number 7, A Visit to Cambridge. So, let's start reading about this chapter. In this chapter, we will read about a meeting between two extraordinary people. Both people are disabled or differently abled. As we know now, say Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and also him to speak only by punching buttons on a computer which speaks for him in a machine like voice. स्टेफन हॉकिंग जो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनको वो मतलब पैरालाइज हो गए थे, इवन कि व्हील चेयर पे थे और खुद से बोल भी नहीं सकते थे। जो भी वो बोलना चाहते थे वो कंप्यूटर उनके व्हील चेयर पे अटैच था, वहाँ पे पंचिंग करते थे, पंचिंग बटन थे और उसको बोलने के लिए बोलते थे। ऐसे ही दूसरे जो राइटर थे फाइडस कांगा, he was writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. इसमें यही बताया कि कैसे वो दो पैरालाइज जो डिसेबल्ड पीपल्स की मीटिंग होती है और वो कैसे लोगों को ये मैसेज कन्वे करते हैं कि व्हील चेयर की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है और जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको उनके लिए कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो कैसे क्या सोचते हैं. सो वी विल रीड अबाउट इन दिस chapter. Okay, so let's start. Summary of a visit to Cambridge. The author of A Visit to Cambridge is Fides Kanga. He was a journalist and had travelled all over the world. He was also handicapped, but he never let that become disability in any way. क्या है? The author of A Visit to Cambridge is Fides Kanga. Fides Kanga A Visit to Cambridge के ऑथर हैं. ही वॉज अ जर्नलिस्ट थे एंड हैड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सारी जगह उन्होंने सैर की थी. ही वॉज ऑल्सो हैंडीकैप्ड बट ही नेवर लेट दैट बिकम डिसेबिलिटी इन एनी वे. वह भी मतलब हैंडीकैप्ड थे लेकिन उन्होंने अपने किसी भी वर्क में, अपने किसी भी रास्ते में डिसेबिलिटी को एक कारण नहीं बनने दिया कि डिसेबिलिटी के कारण वो ये कुछ कर नहीं सकते. ऑल्सो ही वॉज एन इंस्पिरेशन टू द पीपल अराउंड हिम. नेचुरली सी बात है, हमें थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने काम नहीं कर पाते, तो ये इंस्पिरेशन थी लोगों के लिए, प्रेरणा का स्तोत्र था कि कैसे मतलब वो डिसेबल थे, व्हील चेयर पे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सक्सेस हासिल की और अपने रास्ते में डिसेबिलिटी को नहीं आने दिया. इन दिस स्टोरी द ऑथर शेयर्स वन ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन इंग्लैंड. तो इस चैप्टर में जो ऑथर हैं उन्होंने अपनी एक स्टोरी को अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर किया इंग्लैंड में. द ऑथर डिस्क्राइब हिज विजिट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. ऑथर describe his visit to Cambridge University where he got a chance to interview Stephen Hawking. Cambridge
कैम्ब्रिज की डिक्शनरीज, कैम्ब्रिज आता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। द ऑथर ने अपने विज़िट को डिस्क्राइब किया जहाँ पे उनको चांस मिला था किसके साथ मिलने का, स्टीफन हॉकिंग का। स्टीफन हॉकिंग कौन थे, साइंटिस्ट थे जो खुद भी डिसेबल्ड थे। हॉकिंग टोल्ड हिम that he found it funny when people patronized him. मतलब लोग उन्हें पसंद करते हैं, मतलब अपने लिए बुलाते हैं। He also added that he was not left with any choice other than being brave and accept his condition. कि कोई चॉइस ही नहीं है, वो इतने ब्रेव नहीं है कि हर कंडीशन को एक्सेप्ट करें। द ऑथर फाउंड स्टीफन हॉकिंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। लेकिन जो फाइडस कांगा थे वो ये सोचते थे कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो मोस्ट ब्यूटीफुल है इस दुनिया में, इस संसार में। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू हॉकिंग गेव ए बिट ऑफ एडवाइस ऑफ द हैंडीकेप पीपल टू concentrate on what it is good in them. They can thus surely success in life. मतलब जब उनकी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने आपस में क्या डिस्कस किया था कि हम लोग ब्रेव हैं और हर लाइफ की हर कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फाइडस है वो स्टीफन हॉकिंग को बहुत पसंद करते थे और एंड में उन्होंने हॉकिंग ने फाइडस को एक एडवाइस भी दी थी कि लोगों को ये सिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उनको इस चीज़ में कंसंट्रेट करना चाहिए, अपनी उस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, क्योंकि एवरी पर्सन इज़ यूनिक। हर पर्सन अपने आप में अलग है और उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर होती है। तो हमें अपने अंदर वो क्वालिटी को ढूंढना चाहिए और उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। देन वी कैन श्योरली गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। ओके, सो ये उन्होंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट कि ये शॉर्टकट में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वी विल रीड फर्दर अबाउट दिस। दिस चैप्टर इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक्सपीरियंस है ये। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑलवेज हैड ग्रेट अपील फॉर हिम, बट आफ्टर एन इंटरव्यू with Stephen Hawking, it became more appealing to him. During a walking tour, there he met Stephen Hawking. Stephen William Hawking was an astrophysicist and was a disabled person. Disabled person थे। He was the successor of Isaac Newton's chair in the physics department at Cambridge University. वो सक्सेसफुल पर्सन थे। इज़ाक न्यूटन्स चेयर का उन्होंने खोज की थी इन फिज़िक्स डिपार्टमेंट। फिज़िक्स का जो एक थ्योरी है उसकी उन्होंने खोज की थी। कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इन दी फिज़िक्स डिपार्टमेंट। ही वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द बिगेस्ट बेस्ट सेलर ऑफ हिज टाइम। उनकी सक्सेस थी ये। ओके, आफ्टर द वॉकिंग टूर वॉज ओवर ही कॉल्ड एट स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। हिज असिस्टेंट आंसर्ड हिज कॉल। द ऑथर टोल्ड हिम दैट ही हैज़ come all the way from India and that he was in a wheelchair. He also indicated that he wished to write a book based on his travel in England and also his desire to meet स्टीफन हॉकिंग। अब ये फाइडस कांगा अपने बारे में बता रहे हैं। ओके, द असिस्टेंट फिक्स्ड विद द टाइम फॉर 3:30 to 4 फॉर द मीटिंग। हाफ एन आवर की उनकी मीटिंग डिसाइड की गई। द ऑथर वाज सरप्राइज टू सी दैट अ मशीन वाज सपोर्टिंग हिज बॉडी। हाउएवर ही कंपोज हिमसेल्फ टू आस्क अ क्वेश्चन। ओके, तो ये फाइडस कांगा ये सब कुछ देख के बहुत हैरान हो रहे थे। On being asked about his courage, Hawking replied that he had no other options
than to be brave and accept his situation, कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो कुछ और कर सकते हैं। उनकी बॉडी है जो वो डिसेबल हो चुकी है, तो उनको यही सिचुएशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है और ब्रेव भी रहना पड़ेगा। ही सैड दैट ही वॉज amused to see that people patronize him when the author asked him that did he feel annoyed when people like him disturb him, कि उनको मतलब शर्म महसूस होती है या बुरा महसूस होता है, फील होता है जब लोग उनको पैट्रोनाइज करते हैं, लोग उनको देख के कहते हैं कि बेचारा ये कैसे काम करता होगा या जो भी है, हम दिस टाइप ऑफ वर्ड्स वी speak. But when the author asked him that did he feel annoyed when people like him disturb him, he replies yes with a smile. During the interview, Hawking appears to be the most beautiful man in the world to the author, क्योंकि उन्होंने अपनी इन बातों का अपने ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होने दिया। The author also questioned him that is it that due to the disability Hawking is not able to see humanity and kindness in the world. Hawking agreed to this with the author. The interview came to the end with a piece of advice for the disabled or handicapped people. He said that they need to focus on good in them and not their disability. कि हमें हमारी मतलब लोग उनकी डिसेबिलिटी को देखते हैं लेकिन उनको उनकी अच्छाइयों पे देखना चाहिए। दे शुड नॉट बिकम ओवर इंथेस्टिक एंड शुड डू ओनली इन विच दे आर गुड। मतलब हमें इन चीज़ों को देखकर अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए लेकिन काम करके सक्सेसफुल बनना चाहिए। आफ्टर दिस हॉकिंग वेंट इनटू हिज गार्डन द ऑथर फेल्ट दैट हिज जर्नी इज इंस्पायरिंग एज वेल एज सक्सेसफुल। उसकी जो जर्नी थी, उसकी जो फाइडेस कांगा के साथ जो मीटिंग थी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। उसको उससे बहुत कुछ सीखने को मिला था कि हमें अपनी डिसेबिलिटी को देखकर कभी रुकना नहीं चाहिए। अपने अंदर जो भी अच्छाई है, जो भी अच्छी क्वालिटी है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करके वर्क करना चाहिए। देन वी गेट सक्सेस। ओके, सो conclusion of this story, the physical handicap cannot be our limitation to achieve something great। कि जो फिज़िकल डिसेबिलिटी आ जाती है वो हमारी अचीवमेंट्स को, हमारी ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए हमारी लिमिटेशन नहीं बन सकती। कि हम लोग अब चल नहीं सकते, व्हील चेयर पे हैं या हमारे अंदर कुछ और डिसेबिलिटी है, तो हम ये काम कैसे करेंगे, कैसे हम ये सब कुछ हासिल करेंगे। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द माइंड, ये हमारी एबिलिटी माइंड की होनी चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। Thus we shall focus on that and can get success. Clear? Very interesting chapter कि we can do any work if we focus on it. Okay, so I think so you will understand the story of this chapter. Read it again for better understanding. Okay, thanks, have a nice day. After reading this chapter you will do word meaning of this chapter given in your honeydew book. Okay, on page number 100 to 103. 100 to 103. So you will, after reading this chapter, you will do write word meaning on your English Reader Fair notebook. Okay, bye.